हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें बताना है कि ये एपी हैं या नहीं। अगर ये एपी हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और आगे के 3 टर्म्स हमने लिखने हैं। तो देखते हैं बच्चों, पार्ट फर्स्ट 2, 4, 8, 16। देखिए बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है a1, ये सेकंड टर्म है a2, ये थर्ड टर्म a3 और ये है फोर्थ टर्म a4। अब हम कॉन्जुगेटिव नंबर का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं, यानी a2 माइनस a1। इसे हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। तो a2 माइनस a1, a2 है बच्चों 4, a1 है 2, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे कॉन्जुगेटिव नंबर a2 और a3 का डिफरेंस। तो a3 माइनस a2 फाइंड करेंगे। a3 है 8 और a2 है 4, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे a4 माइनस a3, यानी कॉन्जुगेटिव नंबर a3 और a4 का कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। तो a4 माइनस a3, a4 है 16 और a3 है 8, ये बचेगा 8। अब आप देखेंगे यहां पे कॉन्जुगेटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो ये एक एपी नहीं होगी। तो देखेंगे आप यहां पे a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 ये इक्वल नहीं है। कॉन्जुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एक एपी नहीं होगी। आप लिख लेंगे यहां पे हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल सो इट इज एन नॉट एपी। तो ये हो गया आपके पास पार्ट फर्स्ट। अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट सेकंड। देखिए पार्ट सेकंड है 2, 5/2, 3, 7/2। बच्चों ये है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4। अब देखिए बच्चों, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे यहां पे, यानी कॉन्जुगेटिव नंबर का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम a2 माइनस a1। बच्चों a2 है 5/2, a1 है 2, ये 2 के नीचे कुछ नहीं 1 लेंगे और 2 हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 2 जा 2, 2 आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1, 1/2 आ गया बच्चों। अब हम फाइंड करेंगे कॉन्जुगेटिव नंबर a2 और a3 का डिफरेंस। तो a3 माइनस a2 फाइंड करेंगे। a3 है बच्चों 3 और a2 है 5/2। देखिए 3 के अपॉन में कुछ नहीं 1 ले लेंगे। अब देखिए 2 ले लेते हैं हम एलसीएम, तो 1 2 जा 2, 2 आएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 2, 1 आएगा, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, a4 है बच्चों 7/2 माइनस a3 है 3। अब देखिए 3 के अपॉन में कुछ नहीं 1 ले लेंगे, 2 हम ले लेंगे एलसीएम, तो 2 1 जा 2, 1 आएगा, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 जा 2, 2 आएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, तो 7 माइनस 6 हो जाएगा बच्चों 1 और ये /2। तो आप देखेंगे यहां पे कॉन्जुगेटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अगर ये इक्वल है तो ये एक एपी होगी। तो आप यहां लिखेंगे a2 माइनस a1 इक्वल आ रहा है a3 माइनस a2 इक्वल आ रहा है a4 माइनस a3 के, यानी कॉन्जुगेटिव नंबर का डिफरेंस इक्वल आ रहा है, और इसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो चलिए, ये अगर इक्वल आ रहा है तो ये एक एपी है। तो आप लिख देंगे यहां पे हियर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल सो इट इज एपी। और इसके बाद हम यहां पे कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हम यहां पे निकाल देंगे कॉमन डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं बच्चों d, और d बराबर होता है a2 माइनस a1, जो कि हमने पहले से ही निकाला हुआ है। और a2 माइनस a1 क्या निकाला हुआ है हमने, 1/2, ये हमने पहले से ही निकाला हुआ है। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, a4 हो गया। a4 तक तो हमें मिल गया है। अब हम फाइंड करेंगे a5, a6 और a7। अब a5 क्या होगा बच्चों, हमने 3 टर्म्स फाइंड करने हैं आगे के। तो देखो 1 2 3 4 टर्म्स तो हमें यहां मिल गए। ठीक है, a4 तक मिल गया। इसके बाद हम a5, a6 और a7 फाइंड करेंगे। तो यहां पे लिख लेंगे 3 मोर टर्म्स। तो 3 मोर टर्म्स हो जाएंगे a5, a6, a7। a5 क्या होगा बच्चों, जो a4 आपका आया होगा उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। ठीक, तो a4 क्या आया हुआ है, a4 आया हुआ है 7/2। ये देखिए 7/2 जो कि पहले से दिया हुआ है यहां पे। ठीक है, 7/2 इसमें ऐड कर दीजिए d को, d कितना है 1/2,
तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 ले लेंगे एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा 7 + 1 यानी कि 8, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ये 4 आ जाएगा। अब A6 क्या होगा बच्चों, ये जो A5 आया हुआ है इसमें कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर देंगे। अब देखिए यहां 2 ले लेंगे एलसीएम, तो 1 2 जा 2 2 आएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 1 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों A7। A7 क्या होगा बच्चों, ये जो A6 आया हुआ है 9/2, इसमें हम ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस को यानी 1/2 को, तो 2 ले लेंगे एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा 9 + 1 यानी 10, और ये होगा 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 मोर टर्म्स फाइंड कर लिए हैं। तो ये था आपके पास पार्ट सेकंड। अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट थर्ड, और पार्ट थर्ड है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। ये A1 है बच्चों, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हम फाइंड कर लेंगे यहां पे कॉमन डिफरेंस यानी कॉन्जुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस। तो A2 माइनस A1 और A2 का डिफरेंस फाइंड करें। A2 है बच्चों -3.2 माइनस A1 है -1.2, -3.2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1.2। देखते हैं क्या फाइंड हो जाएगा। ये देखो एक प्लस का एक माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3.2 से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2, और जो ग्रेटर नंबर होता है साइन इसको आता है तो बचेगा -2। अब देखते हैं बच्चों ये नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर जो है A3 और A2 और A3, इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए A3 है -5.2 माइनस A2 है -3.2। अब आप देखेंगे यहां पे -5.2 माइनस माइनस ये हो जाएगा +3.2। यहां आप देखेंगे एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 2 और ग्रेटर नंबर का आ जाएगा साइन। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों A3 और A4 का कॉमन डिफरेंस। तो A4 माइनस A3, तो A4 है -7.2 माइनस A3 है -5.2। तो देखिए -7.2 और माइनस माइनस हो जाएगा +5.2। एक प्लस का है एक माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7.2 से 5.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। आप देखेंगे यहां जो कॉमन डिफरेंस है वो है इक्वल, तो ये एक AP है, तो आप लिख लेंगे यहां पे हियर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल सो इट इज AP। अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस D बराबर होता है A2 माइनस A1। बच्चों A2 क्या है यहां पे, A2 है आपके पास -3.2 और A1 है -1.2। ठीक है, वैसे मैंने ये फाइनली निकाला हुआ है, देखिए D = A2 माइनस A1, ये हमने निकाला हुआ है A2 माइनस A1 कितना है -2। तो D हमें फाइंड हो गया बच्चों, D फाइंड हो गया है -2। अब हमसे कहा गया है कि अगर ये AP है तो इसके आगे के 3 टर्म्स फाइंड कीजिए। तो चलिए इसके आगे के 3 टर्म्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहां पे 3 मोर टर्म्स, तो इसके इस AP के 3 मोर टर्म्स हम फाइंड करेंगे। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। A4 तक तो हमें फाइंड हो गया है। अब हम फाइंड करेंगे A5, A6 और A7। A5 क्या होगा, जो A4 है, A4 क्या है -7.2, A4 में प्लस कर दीजिए D को, D है यहां पे -2, तो आप देखेंगे -7.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, कितना बचेगा, देखिए दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 7.2 + 2 ये हो जाएगा 9.2। अब आप देखें यहां पे ध्यान रखिएगा ग्रेटर नंबर का जो साइन आता है यहां पे ग्रेटर नंबर का साइन लगा लेंगे। अब हम फाइंड करेंगे A6, तो A6 कैसे फाइंड होगा, जो A5 हमें मिला हुआ है उसमें हम प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस को यानी -2 को, तो ये आप देखेंगे -9.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, तो 9.2 - 2 कितना हो जाएगा 11.2, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों A7 कैसे फाइंड होगा, ये जो A6 हमें मिला है
इसमें हम प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस है -2, तो ये हो जाएगा -11.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2। तो बच्चों देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है, ऐड हो जाएंगे तो 11.2 और -11.2 और -2 हो जाएगा 13.2, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से 3 मोर टर्म्स हमने फाइंड कर लिए हैं एपी के, और कॉमन डिफरेंस हमने यहां फाइंड कर लिया था। तो ये था आपके पास पार्ट थर्ड। अब हम देखेंगे पार्ट फोर्थ। बच्चों अब हम देखते हैं पार्ट फोर्थ। देखिए पार्ट फोर्थ है -10, -6, -2, 2। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हम फाइंड करेंगे इनका कॉमन डिफरेंस यानी कॉन्जुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस। अब हम फाइंड करेंगे A2 माइनस A1। तो देखो A2 है -6 और माइनस A1 है -10। बच्चों ये हो जाएगा -6 और माइनस माइनस हो जाएगा +10 इक्वल टू 10 - 6 कितना हो जाएगा 4। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों कॉन्जुगेटिव नंबर्स A2 और A3 का डिफरेंस। तो A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे। A3 है -2 माइनस A2 है -6 इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। तो -2 + 6 क्या हो जाएगा 4। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों A4 माइनस A3। तो A4 है बच्चों 2 माइनस A3 है -2। तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस हो जाएगा +2 और 2 + 2 हो जाएगा बच्चों 4। तो आप यहां से देखेंगे ये जो कॉमन डिफरेंस है ये इक्वल आ रहा है, तो ये एक एपी है। तो आप यहां लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस आर इक्वल सो इट इज एपी। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? कॉमन डिफरेंस D = होता है A2 - A1 और A2 - A1 हम फाइंड कर चुके हैं। A2 - A1 हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है 4। तो D = फाइंड हो गया हमें 4 यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया। अब हमसे पूछा गया है 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं 3 मोर टर्म्स। तो देखते हैं 3 मोर टर्म्स क्या क्या होंगे यहां पे। सबसे पहले यहां देखें A1 मिल गया, A2 है, यहां पे A3 है, A4 है। तो हमें A5, A6, A7 फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है A5, A6, A7। तो बच्चों देखिए A5 क्या होगा, A4 जो भी आया है, A4 कितना है 2, A4 2 है, इसमें D को ऐड कर दीजिए, D है 4, तो 4 + 2 हो जाएगा 6। अब A6 कैसे फाइंड होगा, ये जो A5 हमें मिला है इसमें हम D प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 + 4 ये हो जाएगा 10। अब A7 कैसे मिलेगा, A6 यानी 10 में हम D प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 14। तो ये था आपके पास पार्ट फोर्थ। अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ है 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 √2। तो देखिए बच्चों ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है बच्चों A4। अब हम यहां पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे A2 - A1। तो बच्चों A2 है 3 + √2 माइनस A1। A1 है बच्चों यहां 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये फाइंड होगा √2। अब हम फाइंड करेंगे A3 - A2, A3 - A2। बच्चों A3 है यहां पे 3 + 2√2 और माइनस A2 और A2 है बच्चों यहां पे 3 + √2। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 + 2√2, बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -3 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा -√2। बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज होंगे, प्लस का है माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा। आप देखेंगे 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 2√2 में से 1 √2 चला गया, बचेगा 1 √2। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों A4 - A3। अब हम फाइंड करेंगे A4 - A3। A4 है बच्चों 3 + 3√2 माइनस A3। A3 है 3 + 2√2। अब देखें 3 + 3√2, बाहर माइनस से अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2√2। यहां पे आप देखेंगे 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा √2। तो यहां पे आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस जो है वो है इक्वल, वो आ रहा है √2। अगर ये इक्वल है तो ये एपी है, और अगर ये एपी है तो हमने फाइंड करना है इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है D = A2 - A1।
A2 माइनस A1 हमने फाइंड किया हुआ है जो कि है √2, तो D हमें मिल गया बच्चों। अब हम फाइंड करेंगे 3 मोर टर्म्स। अब हम फाइंड करेंगे 3 मोर टर्म्स। तो देखिए 3 मोर टर्म्स क्या होंगे, देखो A1 A2 A3 A4। A4 तक हमें मिल गया था, तो इसके बाद A5 लाना है हमने, A6 लाना है और A7 लाना है। तो A5 क्या होगा बच्चों, A5 होगा जो A4 है, A4 है 3 + 3√2। इसमें प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, √2। तो कितना हो जाएगा, देखो 3 प्लस, देखिए ये भी √2 का टर्म्स है, ये भी √2 का टर्म्स है। तो देखो एक प्लस का है दूसरा भी प्लस का, ऐड हो जाएंगे 3 और +1 हो जाएगा 4√2। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों A6। A6 क्या होगा, ये जो A5 आया है 3 + 4√2, इसमें D ऐड कर देंगे, तो 3 + 4√2 + 1√2, ये हो जाएगा 5√2। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों A7। A7 क्या होगा, जो A6 फाइंड हुआ है 3 + 5√2, इसमें हम ऐड कर देंगे D को, D यानी कॉमन डिफरेंस। तो 3 + 5√2 + 1√2 कितने हो जाएंगे, 6√2। तो ये था आपके पास पार्ट 5। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट 6th वाला पार्ट है 0.2, 0.222, 0.222 और 0.2222। अब देखो बच्चों ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हम कॉमन डिफरेंस यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो A2 माइनस A1, A2 है 0.22 माइनस A1 है 0.2, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 0.22 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 0 फाइंड हो जाएगा 0.02। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 है 0.222 माइनस A2 है 0.22, सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, तो 0.222 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.22, तो ये हो जाएगा 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0.0, यानी ये फाइंड होगा 0.002। यहां पे आप देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू है A3 माइनस A2 के। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एक AP नहीं होगी। तो आप लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। अब हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट 7th 0, -4, -8, -12। ये A1 है बच्चों, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे यानी A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे। A2 है बच्चों -4 माइनस A1 है यहां 0, तो -4 माइनस 0 -4 हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 है -8 माइनस A2 है -4, तो ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4। अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे A4 माइनस A3। बच्चों A4 है -12 माइनस A3 है -8, तो ये हो जाएगा -12 माइनस माइनस प्लस 8। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। आप देखेंगे यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एक AP है, तो इसे आप लिख लेंगे। और अब हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो इसका कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1, जो कि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, जो कि है -4। तो ये आया है -4, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम फाइंड करेंगे 3 मोर टर्म्स। तो देखो A1 A2 A3 A4 तक तो यहां है। हम फाइंड करेंगे अब A5, A6 और A7। A5 क्या होगा, जो A4 हमें यहां लिखा हुआ है, A4 में हम प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस है -4, ठीक है। A4 जो कि -12 है में हम प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस को। तो देखो क्या फाइंड होगा, -12 प्लस माइनस -4, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, 12 + 4 16 हो जाएगा, और माइनस का आएगा तो -16 हो जाएगा। ये जो A5 हमें फाइंड हुआ है -16, इसमें हम ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस -4 को।
अब देखो -16 प्लस माइनस -4, तो -16 -4 क्या हो जाएगा -20। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों A7 क्या होगा, जो A6 फाइंड हुआ है मींस -20, इसमें हम प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस को, तो ये हो जाएगा -20 प्लस माइनस -4। तो देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का ऐड हो जाएंगे, 20 और 4 24 हो जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा, ये आ गया -24। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो देखते हैं बच्चों पार्ट 8 को, इसमें है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। बच्चों ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। हम यहां पे कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, A2 माइनस A1, A2 है -1/2 माइनस A1 है -1/2। तो यहां से ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, प्लस का माइनस का हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 0। अब हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 है -1/2 माइनस A2 है -1/2, तो -1/2 और माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 0। अब हम फाइंड करेंगे A4 माइनस A3, A4 है -1/2 माइनस A3 है -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2, A3 है -1/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, ये आएगा 0। आप यहां देख रहे हैं जो कॉमन डिफरेंस है यानी कॉन्जुगेटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो है सेम, तो ये एक AP होगी। और अगर ये AP होगी तो इसका कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 0, तो D इक्वल टू तो 0 फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे 3 मोर टर्म्स, हम फाइंड करेंगे 3 मोर टर्म्स। तो चलो बच्चों 3 मोर टर्म्स फाइंड करते हैं। तो देखो बच्चों A1 A2 A3 A4 तक तो यहां है। अब हम फाइंड करेंगे A5 A6 और A7। तो A5 क्या होगा बच्चों, A5 होगा जो A4 है, A4 क्या है -1/2 में हम D प्लस कर देंगे, तो -1/2 प्लस 0 क्या हो जाएगा -1/2। अब हम फाइंड करेंगे A6, A6 क्या होगा, A5 जो है उसमें हम D यानी 0 प्लस कर देंगे, तो ये भी आ गया -1/2। इसी तरह से A7 भी हमें मिलेगा -1/2। तो A5 A6 A7 यानी 3 मोर टर्म्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट 9th वाला, 1 3 9 27। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी कॉन्जुगेटिव नंबर का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, यानी A2 माइनस A1 फाइंड कर लेते हैं। तो A2 है 3, A1 है 1, 3 माइनस 1 2। अब हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, A3 है 9, A2 है 3, तो 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे A4 माइनस A3, A4 है 27 माइनस A3 है 9, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करके हमें यहाँ पे मिल जाएगा 18। तो आप यहाँ देखेंगे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इक्वल नहीं आ रहे हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल नहीं आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है तो ये एक AP नहीं होगी। तो आप यहाँ लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए बच्चों देखते हैं पार्ट 10th वाला, A 2A 3A 4A। बच्चों ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे A2 माइनस A1। तो A2 है बच्चों 2A और A1 है A, तो 2A माइनस A हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, A3 है 3A और A2 है 2A, तो 3A माइनस 2A हो जाएगा। A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे, A4 है 4A माइनस A3 है 3A, तो 4A माइनस 3A हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये है एक AP। तो आप लिख लेंगे हियर कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज AP। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, जो कि A आया है, तो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे 3 मोर टर्म्स। तो 3 मोर टर्म्स देखें, A1 A2 A3 A4 तक तो हमें फाइंड हो गया था। अब हम फाइंड करेंगे A5 A6 A7। तो A5 क्या होगा, जो A4 है, A4 क्या है 4A, उसमें कॉमन डिफरेंस D को प्लस कर दीजिए, तो 4A प्लस A 5A हो जाएगा बच्चों।
A6 क्या होगा, जो A5 है उसमें A प्लस कर देंगे तो 5A प्लस A 6A हो जाएगा। A7 क्या होगा, जो A6 है यानी 6A, इसमें A प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7A। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, A2 है A स्क्वायर माइनस A1 है A। अब हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, A3 है A क्यूब माइनस A2 है A स्क्वायर। आप देखेंगे यहां कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, A2 माइनस A1 नहीं आ रहा है सेम A3 माइनस A2 के, ये नॉट इक्वल टू है। और अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं तो ये AP नहीं होगी, तो आप लिख लेंगे कॉमन, हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम सो इट इज एंड नॉट AP। तो देखते हैं बच्चों पार्ट 12, ये है √2, √8, √18, √32। बच्चों ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। हम यहां कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, A2 है यहां पे √8 माइनस A1 है √2। तो यहां आप देखेंगे √8 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 8 को हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8 माइनस √2। आप देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा √2 माइनस √2। तो आप यहां से देखेंगे 2 √2 में से एक √2 माइनस हो जाएगा, बचेगा √2, तो A2 माइनस A1 हमें मिल गया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, A3 है बच्चों √18 माइनस A2 है √8। अब आप देखिए √18 को लिख सकते हैं 9 2 जा 18 माइनस √2 को लिख सकते हैं 4 2 जा 8। यहां पे आप देखेंगे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा ये, और ये है √2 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा √2। अब 3 √2 में से 2 √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा √2। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों A4 माइनस A3, A4 है √32 माइनस A3 है √18। तो बच्चों √32 इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2 और √18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, 9 2 जा 18। अब आप देखेंगे 16 को लिख देंगे 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 4 हो जाएगा, 4 √2 आ जाएगा ये, माइनस 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा ये 3 हो जाएगा √2। अब 4 √2 में से 3 √2 माइनस करेंगे तो बचेगा √2। तो आप देखेंगे यहां पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम, और कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक AP है। अब हम फाइंड करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 ये है √2, तो D हमें फाइंड हो गया। अब हम इसके 3 मोर टर्म्स फाइंड करेंगे, तो चलिए इसके फाइंड कर लेते हैं 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स इसके फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो देखो यहां पे A1 फाइंड हो, A1 है यहाँ पे, A2 है, A3 है, A4 है। तो अब हम फाइंड करेंगे A5, A6, A7। तो A5 फाइंड करते हैं। A5 कैसे मिलेगा, जो भी A4 है, A4 क्या है √32, उसमें हम प्लस कर देंगे D को, D है यहाँ पे √2। देखते हैं क्या फाइंड हो जाएगा ये। देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2 प्लस √2, 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 4, √2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 + 1 5 √2। इसी तरह से आप देखेंगे A6 क्या होगा, A6 को हम लिख देंगे 5 √2 और इसमें प्लस कर देंगे √2, तो ये हो जाएगा 5 + 1, ये हो जाएगा 6 √2। अब देखो A7 क्या होगा, जो A6 हमें फाइंड हुआ है उसमें हम ऐड कर देंगे √2, तो 6 + 1 ये हो जाएगा 7 √2। बच्चों देखें बुक में आपके पास 3 मोर टर्म्स हो सकता है ये देखने को ना मिले, तो उसे थोड़ा सॉल्व कर दिया है उसने। देखिएगा ये √2 है, 5 को भी रूट के अंदर ले जाएंगे तो 25 जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 25 × 2 ये हो जाएगा 50। इसी तरह से इसको देखें, रूट के अंदर 2
6 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 का रूट होता है ना 6, तो 36 इंटू 2 ये हो जाएगा 72। अब देखिए 7 को रूट के अंदर ले जाएंगे 49 हो जाएगा, तो 49 इंटू 2 ये हो जाएगा 98। तो ये आपके पास बुक में आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस √2 फाइंड हो गया और 3 मोर टर्म्स भी हमने यहां फाइंड कर लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए देखते हैं अब इस पार्ट को। ये है √3, √6, √9 और √12। बच्चों ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। a2 माइनस a1, a2 है √6 और a1 है √3। अब हम फाइंड करेंगे a3 माइनस a2, a3 है √9 और a2 है √6। इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं बच्चों a4 माइनस a3, तो a4 है √12 और a3 है √9। बच्चों यहां पे देखें कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहे हैं मींस a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू है a3 माइनस a2 के, तो ये एक AP नहीं होगी। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। यहां आप देखें ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। हम फाइंड करेंगे a2 माइनस a1, a2 है 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 फाइंड होगा। अब हम फाइंड करेंगे a3 माइनस a2, a3 है 5 स्क्वायर माइनस a2 है 3 स्क्वायर। तो आप यहां देखेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। आप देखेंगे a3 माइनस a2 इक्वल नहीं आ रहा है a2 माइनस a1 के, यानी यहां कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये एक AP नहीं होगी। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और ये है 73। बच्चों ये a1, ये है a2, ये है a3, ये है a4। हम यहां कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। a2 माइनस a1, a2 है 5 स्क्वायर, a1 है 1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 25 माइनस 1 24। अब हम फाइंड करेंगे a3 माइनस a2, a3 है 7 स्क्वायर और a2 है 5 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। 49 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 बचेगा। अब हम फाइंड करेंगे a4 माइनस a3, a4 है 73 माइनस a3 है 7 स्क्वायर, 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 73 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 24। आप देख रहे हैं यहां कॉमन डिफरेंस है इक्वल। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये एक AP है, और ये अगर AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस होगा a2 माइनस a1 जो कि हम फाइंड कर चुके हैं 24। कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है 3 मोर टर्म्स। तो 3 मोर टर्म्स देखिए वहाँ a1, a2, a3, a4 हो गया था। अब हम फाइंड करेंगे a5, a6, a7। a5 क्या होगा, जो a4 है 73, इसमें प्लस कर देंगे d को 24 को, तो a5 मिल जाएगा। तो 73 में 24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 3 + 4 7 हो जाएगा, और 7 + 2 ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 97। अब देखिए a6 फाइंड करेंगे। a6 क्या होगा, जो a5 हमें फाइंड हुआ है उसमें हम d को प्लस कर देंगे, तो 97 + 24 ये हो जाएगा 121। अब हम फाइंड करेंगे a7। a7 क्या होगा, जो a6 हमें फाइंड हुआ है इसमें हम प्लस कर देंगे 24 को, तो प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 + 4 5 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 145। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।